Hi, I am Sayyid Rashid from Ahlabad High School and Junior College, Kotla Alija, Hyderabad. Welcome to my video. Today we will going to discuss about our class 10th physics electromagnetism, and we are just moving one more topic with us, and the topic I wrote on the board. You can see what are these curved line. ये curved line क्या है? What is the curved line? यानी कि in my previous session I stopped my class by drawing one diagram. एक मैंने डायग्राम डालते हुआ मेरी प्रीवियस क्लास को स्टॉप किया था. यू माइट हैव रिमेंबर. ओके, दैट डायग्राम इज समवॉट लाइक दिस. ओके, सो वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस डायग्राम. सो what are these curved lines? Technically these curved lines are called magnetic field lines. Field lines are imaginary line. These lines help us to understand the nature of field. So this curved line represent the field lines. If you place a compass at any point on the line, the needle comes to the rest along the tangent to the line. So we can conclude that the tangent drawn to the field line at a given point gives the direction of the field. तो देखिए ये कर्व लाइन्स क्या है बोल के सवाल है, उसका जवाब आंसर क्या है. ये जो कर्व लाइन है टेक्निकली इसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहते हैं. क्या कहते हैं? ये कहते हैं इसको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. ठीक है, और ये जो लाइंस होते हैं वो इमेजिनरी लाइन रहते हैं, यानी कि हम सिर्फ सपोज कर रहे हैं, यानी मैग्नेटिक फील्ड को पॉइंट ड्रॉ करते हुए उसको सपोज किया जा रहा है. यहाँ पे एक पॉइंट लगाएंगे, पहले यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, इसको कर्व दे के सपोज करेंगे. ठीक है, और इसके ये जो लाइन है हमको मदद करेगी समझने में जो नेचर ऑफ फील्ड है. ऑब्वियसली यहाँ पे फील्ड से मुराद है मैग्नेटिक फील्ड. सो अगर हम इसको कंपास रखेंगे एट एनी पॉइंट, कौन से भी पॉइंट पे, तो निडिल क्या हो जाएगी, यूजुअली रेस्ट हो जाएगी अलॉन्ग द टैंजेंट टू द लाइन, यानी कि जो लाइन से एक टैंजेंट बनाते हुआ इस तरीके से वो रेस्ट हो जाएगी, रेस्ट पे आ जाएगी. तो हम फाइनली कंक्लूड ये कर सकते हैं जो टैंजेंट हमको फील्ड के ऊपर ड्रॉ कर रहे हैं वो हमको डायरेक्शन ऑफ फील्ड देगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है. तो आपको एग्जाम में पूछ सकता हाउ कैन यू नो द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. सो आप बोल सकते हैं वी कैन नो द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाय प्लेसिंग द कंपॉक्स टू द नियर ऑफ द मैग्नेट के नियर पे आप रख के उसके फील्ड को मालूम कर सकते हैं. नाउ वन मोर क्वेश्चन हियर वी विल गोइंग टू रेस. ओके, एक और क्वेश्चन हम रेस कर लेंगे यहाँ पे. आर ओके दिस लाइन्स, or you can say are these field lines okay is closed. ये closed है या open है, यानी ये open रहते हैं या close रहते हैं. You can put one more thing here as loops. Loops is nothing but आपको पता ही है जो sequence जो लाइनर रहते हैं उसको loop कहते हैं. तो ये जो हमारे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है ओपन लूप है या क्लोज लूप है. Now to answer this question one thing we can say, अभी आप ये डायग्राम देखिए, डायग्राम देख के बोलिए ये क्लोज लूप है क्या, ये ओपन लूप है. इधर से मैं देख रहा हूँ तो ये क्लोज दिख रहा, इधर से भी क्लोज, इधर से भी क्लोज, बट इधर से तो एकदम ओपन फील्ड के जैसा चल जा रहा. तो फिर क्या कंक्लूजन लेंगे हम? तो आंसर सुनिए, लिसन केयरफुल्ली. द फील्ड लाइन्स अपीयर्स टू बी क्लोज लूप, but you cannot conclude that the lines are closed loop or open loop by looking at the picture of the field lines, because we don't know about the alignments of the lines that are passes through the bar magnet. We will come to know about this point later in this chapter. जैसा कि आंसर जैसा कि आपको बोल रहा है वो हमको अपने आँखों से देखने पे ये लाइंस अपीयर क्या हो रहे हैं, क्लोज लूप हो रहे हैं, मगर हम इसको कंक्लूड नहीं कर सकते ये ओपन लूप है या क्लोज लूप है पिक्चर देख के फील्ड की. उसकी वजह ये है जो उसकी अलाइनमेंट ऑफ लाइन है एक बार मैग्नेट से पास हो रही है, यानी कि ये जो लाइंस होते हैं ये बार मैग्नेट के अंदर से पास हो रहे हैं. तो हम ये जो पॉइंट है ये लाइन क्लोज है या ओपन है आगे कुछ और एक्सपेरिमेंट्स की मदद से इसी चैप्टर में समझेंगे. ओके, ऑब्जर्व द स्पेसिंग बिटवीन लाइन्स. इन सम प्लेसेस द फील्ड लाइन्स आर crowded near to the pole of the bar magnet. In some places the field lines are spread apart at long distances from the bar magnet. From this picture we can conclude that the field is strong when lines are crowded and field is weak when the lines are spaced apart. Thus the field drawn is non-uniform because the strength and the direction both
चेंजेस फ्रॉम दी पॉइंट टू पॉइंट। अब देखिए ये डायग्राम को हम देखने पर हमको कैसा दिखेगा कि इसमें दो चीज़ें दिखेंगी। एक जगह लाइनों के अंदर स्पेस है, यहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हैं स्पेस है, यहाँ से यहाँ तक स्पेस है, जो बार मैग्नेट से थोड़ा सा दूर है। जो बार मैग्नेट के करीब है वो लाइन्स क्राउडेड यानी कि बिल्कुल पास पास दिख रही हैं। तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो जहाँ पे लाइन्स जो है क्राउडेड है वहाँ पे फील्ड क्या रहेगी, स्ट्रांग रहेगी, और जहाँ पे लाइन्स थोड़ा सा क्या है डिस्टेंस है, थोड़ा फासले पे है, वहाँ पे फील्ड ऑब्वियसली वीक रहेगी। यहाँ से फील्ड से मुराद क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। ओके सर फील्ड बोल रहे हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड है। वी में डिफाइन द नेचर ऑफ फील्ड विथ इट कैरेक्टरिस्टिक such as its strength and direction. The field is said to be non-uniform when any one of the characteristic of field, that is strength or direction, changes from point to point. Similarly, the field is said to be uniform if both the strength and direction are constant throughout the field. Let us define the strength of uniform magnetic field. Next और एक टर्म आ रहा है आपको, एक तो मैग्नेटिक फील्ड किसे कहते हैं, द फील्ड विच इज़ प्रेजेंट अराउंड दी मैग्नेट, मैग्नेट से आसपास रहती वो मैग्नेटिक फील्ड है। व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज एन इमेजिनरी लाइन्स दैट शोज दी मैग्नेटिक फील्ड। ये एक इमेजिनरी लाइन्स है जो फील्ड बताएगा मैग्नेटिक अराउंड द मैग्नेट, मैग्नेट के आसपास। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये जानेंगे कि जो फील्ड रहती पॉइंट टू पॉइंट वेरीज रहती, ठीक है। बाज़ जगहों में बहुत स्ट्रेंथ रहती, बाज़ जगह वीक रहती, जैसा कि अभी मैंने आपको बोला था। कैन वी गिव सर्टेन वैल्यूज़ टू द मैग्नेट, कैन वी गिव सर्टेन वैल्यूज़ टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड एट एवरी पॉइंट इन द मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, समझिए ये मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर हर एक पॉइंट पे हम उसको सर्टेन मैग्नीट्यूड यानी कि वैल्यू दे सकते हैं क्या। तो उसके लिए हम कुछ और स्टडी करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे ताकि हम उसको वैल्यू दे सकें। उसके लिए जो मैग्नेट नेक्स्ट हमारे एक टॉपिक है जिसका नाम है मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। और मैग्नेटिक फ्लक्स के साथ आपको और एक चीज़ भी साथ साथ पढ़नी है, वो है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो ये दो चीज़ों का हम समझेंगे तो हम वो करते हैं। नाउ अभी देखिए ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें नंबर ऑफ लाइंस रहते, आप जितने ड्रॉ करना चाह रहे हैं उसके स्ट्रेंथ के हिसाब से आप ड्रॉ करते जाओगे, ठीक है। इसमें से क्या कर रहा हूँ मैं, एक टुकड़ा एक पार्ट निकाल ले रहा हूँ, निकाल के लेके आके मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, समझ सकते हैं आप। इसके डायरेक्शन को हम डिफाइन करने के लिए एक और काम करेंगे। वो काम क्या रहता है आपको मालूम ही है, वो एरोस हम मार्क कर लेते हैं, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड का कुछ इस तरीके से डायरेक्शन है। तो यहाँ तक आप समझ गए। थोड़ा सा मैं आपको थ्योरी पार्ट समझाते हुए डायग्रामेटिकली, यहाँ तक तो आप समझ गए। मैं आपको थ्योरी पार्ट रीड करते हुआ डायग्रामेटिकली कुछ हिंदी में समझाना चाहूँगा, वेरएस थ्योरी पार्ट रिलेटेड टू कंप्लीट इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, कंसिडर अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन अ स्पेस, इमेजिन अ प्लेन ऑफ सर्टेन एरिया ए, प्लेस परपेंडिकुलर to the field of at certain point in the magnetic field as shown in the figure 3a. You notice that a few field lines passes through this plane. This numbers gives an estimation of strength of the field at that point. अब देखिए कंसिडर अ यूनिफॉर्म, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, उसके अंदर एक एरिया को मैं इमेजिन कर लेता हूँ। सपोज एरिया मेरे पास है ये और वो ए हो गया, ठीक है। आगे वो एरिया क्या है, परपेंडिकुलर टू द फील्ड है, यानी कि आप देख सकते हैं फील्ड इधर जा रही, एरिया इधर रह रहा, यानी कि कुछ इस तरीके से परपेंडिकुलर बन जाता है। वो फील्ड इधर है, एरिया इधर है, समझ रहे हैं आप। फील्ड इधर की तरफ रही, परपेंडिकुलर है, जैसा कि डायग्राम में आपको दिखाया जा रहा। तो अब आप नोटिस करेंगे ये जो एरिया है जो हमने कंसिडर किया है, उस एरिया में से कुछ आपको फील्ड के लाइंस यानी मैग्नेटिक फील्ड के लाइंस जाते हुए नज़र आएंगे, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए। सिर्फ मैं इसी डायग्राम में से एक पीस, सपोज मैंने यहाँ से इतना कट कर लिया है, तो ये तो डायरेक्शन आप जिस तरीके से लेते ऐसा डायरेक्शन रहता है। अब यहाँ पे एक चीज़ है, वो है मैग्नेटिक फ्लक्स। इसको डिफाइन करना है।
वो डेफिनेशन में आप लिखते हुआ बोर्ड पे आपको आगे समझाता हूँ। डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है फॉर योर नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो आई रोट द डेफिनेशन एज आई सेड, द डेफिनेशन इज रिलेटेड टू मैग्नेटिक फ्लक्स। ये डेफिनेशन किसका है? मैग्नेटिक फ्लक्स का है। लुक एट द बोर्ड एंड लिसन केयरफुली। द नंबर ऑफ लाइन्स पासिंग थ्रू द प्लेन ऑफ द एरिया ए परपेंडिकुलर टू द फील्ड इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फ्लक्स। इट इज़ डिनोटेड बाई फाई। इसको हम PHI फाई पढ़ते हैं। तो अब ये मैग्नेटिक फ्लक्स किसे कहते हैं? जो मैं ब्लू कलर का एरिया डाला हूँ उसके अंदर जो ऐसा मैंने मार्क किया है उसके अंदर जितना भी मतलब मैग्नेटिक फील्ड है, फील्ड लाइन जो हो रही, उस पर्टिकुलर चीज़ को हम मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है। द नंबर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द प्लेन ऑफ द एरिया ए, जो 1 2 3 4 यहाँ 4 लाइन्स आपको पास होते हुए जा रहे हैं। ठीक है। और परपेंडिकुलर भी है ना टू द फील्ड को क्या है? परपेंडिकुलर भी है। इज कॉल्ड दी मैग्नेटिक, उसको हम मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाई फाई। सो मेक श्योर स्टूडेंट यू नीड टू कॉपी दिस डेफिनेशन फ्रॉम हियर टू हियर। You need to copy as well as you need to remember. Magnetic flux represent the number of line passes through the imaginate plane in the field. Of course, flux depends on the orientation of the plane in the field. But here we can concern only with the perpendicular case. The SI unit of magnetic flux is Weber. Now, strength of the magnetic field is easily defined using the idea of flux. If the imagined plane is perpendicular to the field and has unit area, then the flux through this plane of the unit area. देखिए जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, ठीक है, वो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा? ऑब्वियसली जो नंबर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दी इमेजिनरी प्लेन, जो इमेजिन प्लेन हमने किया था उसके अंदर से जो नंबर ऑफ लाइन्स है जो पासेस थ्रू हो रही वो कर रहा। फ्लक्स किसके ऊपर डिपेंड है? ओरिएंटेशन ऑफ प्लेन इन द फील्ड, यानी फील्ड के अंदर जो प्लेन का ओरिएंटेशन है यानी वो परपेंडिकुलर है या पैरेलल है, उसके ऊपर जो फ्लक्स है वो डिपेंड है। बट हमको इधर जो ये जो केस है हमारा, इस केस में हम परपेंडिकुलर एरिया से ही कंसर्न है, हमारा ताल्लुक़ है। तो जो SI यूनिट रहते मैग्नेटिक फ्लक्स के वो वेबर रहता। जैसा कि अभी आपको बोला था वो डिनोट होता फाई से, ठीक है, फाई से डिनोट होगा। और इसके जो SI यूनिट है वो होंगे वेबर, WEBER। ठीक है, ये यूनिट है। आपको एग्जाम में पूछ सकता है व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। उसमें 4 ऑप्शन दे देता आपको, जिसमें से एक ऑप्शन वेबर रहेगा। ये आपको हाफ ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछ सकता, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। अब अगर हमको मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में अगर समझने आ गया तो हम स्ट्रेंथ जो रहती फील्ड की ईजिली डिफाइन करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स के आइडिया को खींच लेके। साथ ही साथ हम इमेजिन कर लेते हैं जो प्लेन है परपेंडिकुलर है और उसके कुछ यूनिट है। तो फ्लक्स जो प्लेन के अंदर से, तो इसके अंदर से जो जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, जो फ्लक्स है यूजुअली, उससे हम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में जानेंगे। और जो स्ट्रेंथ है ये टेक्निकली मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी कहते हैं हम उसको, और ये यूजुअली इसको B से डिनोट करेंगे। मैं इसका डेफिनेशन भी आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। अभी और एक हमारे पास टर्म आया सेम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता, आपको कॉपी करना है समझने के बाद। ये टर्म क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, और इसको हम B से डिनोट करेंगे। is defined as the magnetic flux passing through the unit area taken to the perpendicular to the field. It is also known as magnetic flux induction. तो अब यहाँ पे देखिए आप, ये जो इसके अंदर जितना भी मैग्नेटिक फील्ड थी वो हमारे को मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया था। लेकिन वो मैग्नेटिक फ्लक्स में से भी हम क्या करेंगे, एक एरिया सपोज कर लिए थे। तो ये एरिया के अंदर कितनी यानी मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कितना उसका पावर है मैग्नेट का, वो जानने के लिए हम इसको एक थोड़ा सा परपेंडिकुलर, सेम डायग्राम में उतार रहा हूँ, आप देख सकते हैं, ठीक है। मैंने ये लाइंस मैग्नेटिक फील्ड उतार लिए हैं। इसको क्या करूँगा मैं, थोड़ा सा इसी जो मैग्नेटिक फ्लक्स के जो एरिया है इसको इस तरीके से कर लेता हूँ, यानी ऐसा परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो इसके अंदर एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ए जाके क्या हो गया, A cos थीटा हो जाता वो,
ए जाके क्या हो जाता, नेक्स्ट इस केस में क्या हो जाता, ए कॉस थीटा बन जाएगा। अम्मा सर ट्रिग्नोमेट्री इसके अंदर भी ला लिए। ठीक है, थोड़ा सा हम ये जो ए कॉस थीटा क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमको मेन डिराइव करना है मैग्नेटिक फ्लक्स को या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को हम डिराइव करने के लिए ये लेके आ रहे हैं। सो लिसन केयरफुली, लेट द फ्लक्स थ्रू द एरिया ए बी फाई। ठीक है, जो फ्लक्स ये एरिया के अंदर से जा रहा उसको हम फाई सपोज कर लिए। लेट द फ्लक्स थ्रू द एरिया ए बी फाई। ठीक है, एक एरिया के अंदर से जो फ्लक्स हमारे को गुजर रहा उसको हम फाई सपोज कर लिए। देन व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू द फील्ड। जो परपेंडिकुलर टू द फील्ड में एक जो यूनिट एरिया होता है उसका फ्लक्स क्या हो सकता, इट इज इक्वल टू फाई बाई ए द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ प्लेन perpendicular to the field and the area of the plane is called the magnetic flux density. So magnetic flux density is equal to like magnetic flux by area. तो magnetic flux density क्या था हमारे पास, B is equals to phi ओके by A। तो ये क्या हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का। अगर आपको ये पूरा डेफिनेशन लिखना नहीं पसंद कर रहे हैं अपना, तो इसको ऐसा भी डिफाइन कर सकते, द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ओके इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स एंड द एरिया। कभी क्या होता है स्टूडेंट, हमको एक एक डेफिनेशन याद करने में हम कभी भूल भी सकते, कुछ प्रॉब्लम्स भी हो सकती, तो इस फॉर्मूले की मदद से हम पूरा डेफिनेशन कंप्लीट याद रख सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं B इज इक्वल्स टू फाई बाई ए है। तो देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज डिफाइंड एज, ठीक है, डिफाइंड एज सॉरी मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द यूनिट एरिया टेकन टू द और आप टेकन टू द परपेंडिकुलर टू द फील्ड, जो फील्ड है ना उसके परपेंडिकुलर पे ले रहे हैं, इतना ही है, सिंपल। इट इज़ ऑल्सो नोन एज मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, वो तो उसका और एक नाम है मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का। तो अब यहाँ पे यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के यूनिट क्या हो सकते हैं, जैसा कि आपको मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट मैंने वेबर है बोला था, तो मैग्नेटिक फ्लक्स के यानी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के जो यूनिट होते हैं वो वेबर ओके बाई मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे आप मीटर स्क्वायर ही लेना पड़ेगा एज पर दी यूनिट्स। ठीक है, और इसका और एक नाम भी है इसके यूनिट्स का, उसको हम टेस्ला कहते हैं। तो ये दो क्या है यूनिट है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के, और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का फॉर्मूला आपको छोटा सा कुछ इस तरीके से बन जाएगा, B इज इक्वल्स टू फाई बाई ए। तो यू नीड टू कॉपी दिस डायग्राम एंड दिस ओके। Can we journalize the formula of flux for any orientation of the plane taken in the field? Let theta be the angle between magnetic field B and normal to the plane with area A as shown in the figure 3b. The effective area of the plane perpendicular to the field is A cos theta. The magnetic flux density is given by B is equals to magnetic flux by effective area. तो देखिए जैसा कि मैं अभी बोला था, जो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो एरिया होता है अगर हम उसको थोड़ा सा हटा देंगे यानी कि थीटा उसके बीच का अगर एंगल लेंगे तो एरिया ए जाके ए कॉस थीटा बन जाएगा। तो इसके हिसाब से हमारे को जो मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी होता है, तो मैं अभी लिखाया था B इज इक्वल्स टू आपको फाई बाई ए लिखाया था, एम आई करेक्ट। तो ये क्या बन जाएगा B इज इक्वल्स टू फाई बाई ए कॉस थीटा, या फिर हम इसको डायरेक्ट फाई बाई ए कॉस थीटा ले लेंगे। तो अब सिर्फ मेरे को फाई चाहिए, यानी ये मैग्नेटिक फ्लक्स ही चाहिए मेरे को, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, ए कॉस थीटा को इधर साइड भिजा दूंगा, तो ये बी ए कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका मेन मैग्नेटिक फ्लक्स का मेन आपको फॉर्मूला बन जाएगा। पहले हमने मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का फॉर्मूला निकाला था, जो हमारे पास बी इज इक्वल्स टू फाई बाई ए हुआ था। उस फॉर्मूले की मदद से मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला निकाले। अब मैं ये दो फार्मूलों का साइड में यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, लुक एट हियर, ये हो गया आपका मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी हो गया, आप ना कंफ्यूज मत होइए, ये एक फार्मूला है। और ये आपका हो गया ओनली मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया। कभी आपको न्यूमेरिक्स प्रॉब्लम्स में ये काम आएगा, नॉट ओनली फॉर योर स्टैंडर्ड 10th क्लास बट ऑल्सो इफ़ यू आर लुकिंग टू टेक MPC और BPC। अगर आप MPC या BPC लेना पसंद करेंगे तो आगे आपको इंटरमीडिएट में भी इस चीज़ का काम आता है। तो अब सपोज
अगर इसमें मैं अब क्या करूँगा, थीटा की वैल्यू अगर 0 डाला तो क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा BA। अगर 0 के बाद हमारे पास कौन से वैल्यूज रहते ट्रिग्नोमेट्री में, लाइक 30 रहता, 45 रहता, 90 रहता, उस तरीके से हम करेंगे। अब कुछ क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं। व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द प्लेन एरिया टेकन पैरेलल टू द फील्ड। अगर ये परपेंडिकुलर लिए तो ये है, अगर हम पैरेलल लिए तो क्या हो सकता, तो यहाँ पे आंसर ये होता है स्टूडेंट, यूजुअली जो पैरेलल होता है ना उसमें 0 हो जाता। देन उसके बाद व्हाट इज द यूज ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द आइडिया ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स एंड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ये मैग्नेटिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का जो आपको बताया जा रहा, उसका आइडिया को जो इंट्रोड्यूस किया जा रहा, उसका इस्तेमाल क्या है, हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। आर देयर एनी सोर्सेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अदर देन मैग्नेट, यानी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो होती है यूजुअली मैग्नेट से आती है हमारे पास। अब यहाँ पे सवाल ये उठ रहा कि मैग्नेट के अलावा भी कुछ और सोर्स है क्या हमारे पास जिससे हमको मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता। डू यू नो हाउ ओल्ड इलेक्ट्रिक कॉलिंग बेल वर्क्स। जो पहले की जो इलेक्ट्रिक कॉलिंग बेल रहती वो कैसा काम करती थी, हाउ इट वर्क। इसके लिए ये पूरे चीज़ें जानने के लिए हम आगे पढ़ेंगे। बट एज ऑफ नाउ दैट्स ऑल अबाउट अवर टुडेज सेक्शन। आज के सेक्शन इतना ही काफ़ी है। आज के सेशन हमने शुरू किया था मैग्नेटिक लाइंस के डायग्राम को लेके, और डायग्राम को हमने समझने की कोशिश की, और साथ ही साथ कुछ हमारे पास टर्म्स आए थे वो भी हमने डिफाइन करने की कोशिश किया, जैसा कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स, ये दोनों। उससे पहले हमने मैग्नेटिक स्ट्रेंथ किसे बोलते हैं वो जाना था, और मैग्नेटिक जो लाइन होते हैं वो ओपन रहते या क्लोज रहते, ये सिर्फ क्वेश्चन आया था। आगे आपको मैं बताऊंगा कि मैग्नेटिक लाइन क्लोज रहते हैं या ओपन रहते। मैग्नेटिक फील्ड जो है कहाँ पे स्ट्रांग रहती और कहाँ पे वीक रहती। अगर जो मैग्नेटिक फील्ड के जो इमेजिनरी लाइंस है वो क्राउडेड है तो वहाँ पे स्ट्रांग है मैग्नेटिक फील्ड। अगर वो लाइंस डिस्टेंस पे है तो मैग्नेटिक फील्ड वीक है। इतना कुछ हमने आज की क्लास में पढ़ा था। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझने आएंगी। होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस। सो वी विल गोइंग टू मीट in next session, same chapter. Till then you have to take care. I am Sayyid Rashid from Ahlebaid High School and Junior College, Kotla Aliya, Hyderabad. You are watching our YouTube channel named as Ahlebaid High School and Junior College. Take care, have a great time. Thank you.